बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। 8086 माइक्रो प्रोसेसर में इंस्ट्रक्शन सेट जो लेक्चर सीरीज़ है उसको कंटिन्यू करते हैं और आज हम लोग डाटा मूव करते हैं मेमोरी के अंदर। तो मेमोरी में डाटा मूवमेंट के लिए हमारे पास डिफरेंट एड्रेसिंग मोड्स हैं। उसमें से हम लोग सबसे पहले डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड यूज़ कर लेते हैं। मैं मूव कर देता हूँ, एक वैल्यू मूव कर लेता हूँ एक रजिस्टर के अंदर। मूव में फॉर एग्जांपल DX के अंदर वैल्यू मूव कर रहा हूँ और वो वैल्यू है 4567। ठीक है, ये हेक्साडेसिमल में वैल्यू है, इसको मैं मूव कर देता हूँ मेमोरी के अंदर। मैं मूव कर रहा हूँ तो मेमोरी हमारी क्या होगी, यहाँ पे डेस्टिनेशन होगी। ठीक है, और डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में यूज कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल मैं 5000H पे जाके अपना डाटा प्लेस कर। ठीक है, यहाँ पे ये हेक्साडेसिमल मेंशन करना लाजमी है आपको एड्रेसेस में, क्योंकि आप लोग जब मेमोरी देखेंगे तो वो आप लोगों को हेक्साडेसिमल में एड्रेसेस ही नज़र आ रहे होंगे वहाँ पे। और मैं कहाँ से वैल्यू उठा रहा हूँ, मैं DX रजिस्टर से वैल्यू उठा रहा हूँ और मैं एक डायरेक्ट एड्रेस पे प्लेस कर रहा हूँ। ठीक है, और ये डायरेक्ट एड्रेस जो है ये पार्ट ऑफ आपका कोड बन जाएगा, इंस्ट्रक्शन का पार्ट बन जाता है और इमीडिएट डाटा इससे पहले वो भी पार्ट ऑफ कोड बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले ये देखें, मैंने DX के अंदर वैल्यू मूव की, आपको पता है 3 बाइट की इंस्ट्रक्शन है। लेकिन इसके बाद ये मैं जो DX के अंदर वैल्यू मूव कर रहा हूँ, DX की वैल्यू जो मेमोरी में मूव कर रहा हूँ वो हमारे पास 4 बाइट की इंस्ट्रक्शन है। ये हमारे पास जो डायरेक्ट एड्रेस है ये पार्ट ऑफ कोड बन चुका है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, और मेमोरी हम लोग कहाँ से देखेंगे, यहाँ से हम लोग मेमोरी को देख सकते हैं। अब यहाँ पे देखें डाटा सेगमेंट की वैल्यू क्या है। डाटा सेगमेंट हमारे पास 0100H है। ठीक है, अब हमने ऑफसेट ब्रैकेट के अंदर क्या दिया है, 5000 है। तो यहाँ पे मैं जाके क्या कर लेता हूँ, 5000 अपना ऑफसेट जो है यहाँ पे ऐड अप कर देता हूँ और इसको मैं अपडेट कर देता हूँ। ये देखें अभी यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं पड़ी हुई। मैं सिंगल स्टेप करता हूँ, ये वैल्यू हमारी DX रजिस्टर के अंदर आ गई और DX से वैल्यू में उठा के किधर मूव कर रहा हूँ, मेमोरी में मूव कर रहा हूँ। ठीक है, और ये देखें ये मेमोरी में मूव हो गई। मैं इसको अपडेट करता हूँ जब तो मुझे ये मेमोरी में डाटा मूव हुआ हुआ नजर आया। ठीक है, हमने क्या वैल्यू मूव की, 4567। यहाँ पे क्या मूव हो गई, 6745। ये कोई इशू हो गया, क्या प्रॉब्लम हो गया? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, हम लोगों ने लिटिल इंडियन फॉलो की है। अगर मैं इसको 67 को क्लिक करता हूँ, यहाँ पे देखें इसका क्या एड्रेस आ रहा है, 6000H आ रहा है। ये इसका फिजिकल एड्रेस आ रहा है। इसका मतलब है 5000 प्लस फिजिकल एड्रेस जनरेशन, ये आप लोगों के पास 100H है, इसके साथ जीरो पैड होगा और ये आपके पास 1000H प्लस 5000H आ जाएगा। इसको मैं आप लोगों को यहाँ पे परफॉर्म करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे अगर आप लोग देखें हमारे पास फिजिकल एड्रेस इक्वल्स टू सेगमेंट बेस एड्रेस, उसके साथ 0H हम लोग पैड करते हैं, प्लस हम लोग क्या करते हैं, ऑफसेट को ऐड अप करते हैं। ठीक है, फिजिकल एड्रेस जनरेट करने के लिए सेगमेंट बेस एड्रेस की वैल्यू हमारे पास गिवन है 0100। एक जीरो यहाँ पे एक्स्ट्रा हम लोगों ने इसके साथ क्या कर दिया, पैड अप कर दिया। प्लस ऑफसेट की वैल्यू क्या है, ये जो हम लोगों ने अपने कोड में खुद इंटर की है, जो डायरेक्ट एड्रेस दी है, ये बेसिकली हमारे पास ऑफसेट होता है। ठीक है, और वो क्या है हमारे पास, वो हम लोगों ने 5000 पुट कर दिया। तो इनको मैं जब आपस में ऐड अप करता हूँ तो ये हमारे पास क्या बनता है, 6000। ठीक है, और एक जीरो से पहले हमारे पास आ जाता है क्योंकि ये 20 बिट का फिजिकल एड्रेस आ गया। तो यहाँ पे देखें हमारे पास फिजिकल एड्रेस आ रहा है। तो इसका मतलब है 67 हमने लीस्ट लीस्ट बिट्स हैं, आप लोगों की लीस्ट बाइट है वो आप लोगों का 67 पहले प्लेस हो चुका है। ठीक है, फर्दर यहाँ पे मैं अगर दूसरे एड्रेस को क्लिक करता हूँ वो क्या बनता है, 6001। इसका मतलब है नेक्स्ट एड्रेस पे क्या पड़ा हुआ है, 45 पड़ा हुआ है। इसका मतलब है ये तो काम ठीक हो गया। यहाँ पे अगर मैं इसको आप लोगों को बता दूं कि हमारे पास यहाँ पे जो एड्रेसेस यूज हुए हैं वो है 5000, उस पे हमारे पास क्या पड़ा हुआ है, उस पे 67 पड़ा हुआ है और 5001 ये सिंपल मैं ऑफ सेट बता रहा हूँ। ठीक है, उस पे हमारे पास क्या पड़ा हुआ है, 45 पड़ा हुआ है। ठीक है, अब मैं इसके फिजिकल एड्रेस अगर लिख देता हूँ तो फिजिकल एड्रेस हमारे पास क्या यूज हो रहे हैं, यहाँ पे फिजिकल एड्रेस अगर आप लोग देखें तो हमारे पास यहाँ पे यूज हो रहा है ये 6000H, उस पे हमारे पास 67 पड़ा हुआ है और 6001 पे हमारे पास क्या पड़ा हुआ है, 45 पड़ा हुआ है। ठीक है, क्योंकि लिटिल इंडियन फॉलो कर रहे हैं, जो हमारे पास छोटा एड्रेस है उस पे आपकी लोअर बाइट आ रही है और जो आप लोगों का यहाँ पे देख सकते हैं 67 लोअर बाइट प्लेस हो रही है। जो हायर बाइट है वो ग्रेटर एड्रेस पे और ग्रेटर एड्रेस 6001 है,
वहाँ पे प्लेस हो रहे हैं। ठीक है। आप इसी मेमोरी को एज अ लिस्ट के तौर पे भी देख सकते हैं। ये अभी हम लोग टेबल की फॉर्म में देख रहे थे, लिस्ट के तौर पे देखें मैंने अपडेट किया तो ये देखिए 5000 पे आपका क्या पड़ा हुआ है, 6-7 पड़ा हुआ है, और 5001 पे क्या पड़ा हुआ है, 4-5 पड़ा हुआ है। ठीक है, इसका मतलब है लिटिल मीन फॉलो करते हुए मेमोरी के अंदर डाटा प्लेस हो रहा है। ठीक है, इसके साथ साथ मैं अब आप लोगों को इंडेक्स एड्रेसिंग मोड की एक एग्जांपल कर लेते हैं, जिसके अंदर हम लोग अपने कोई भी एरे प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, तो इंडेक्स एड्रेसिंग मोड के लिए मैं मूव कर रहा हूँ, डेस्टिनेशन इंडेक्स में यूज़ कर रहा हूँ। डेस्टिनेशन इंडेक्स के अंदर फॉर एग्जांपल मैं वही 5000 टाइप ही प्लेस कर देता हूँ। ठीक है, और मैं मूव कर रहा हूँ जी, मैं एक वैल्यू मूव करना चाहता हूँ, और जो वैल्यू हमारे पास फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि 8 बिट की वैल्यू में मूव कर रहा हूँ मेमोरी के अंदर, और पहले 0 हम मूव करेंगे, फिर 1, फिर 2, इसी तरह हम लोग 5 आइट्रेशंस करेंगे। तो हम लोग 5 आइट्रेशंस करना चाहते हैं, तो मैं सी एक्स की वैल्यू क्या रख देता हूँ, 5 रख देता हूँ, क्योंकि हम लोगों ने लूप लगाना है उधर यहाँ पे। ठीक है, और उसके बाद हम लोगों ने इस वैल्यू को मेमोरी में मूव करना है, तो मैं मूव कर देता हूँ, और मैं मूव करके मैं यहाँ पे मेमोरी में वैल्यू मूव कर रहा हूँ 5000। ठीक है, और ऑफसेट में इसके साथ मैं ले लेता हूँ कि मैं ये इफेक्टिव एड्रेस है। इफेक्टिव एड्रेस के अंदर हमारे पास इंडेक्स होता है प्लस डिस्प्लेसमेंट होता है, और डिस्प्लेसमेंट में क्या रख लेता हूँ, इसके साथ 1000 रख लेता हूँ, प्लस हमारे पास 1000 की डिस्प्लेसमेंट हम लोगों ने यूज की है। हम लोगों ने कहाँ से वैल्यू उठा के रखनी है, हम लोगों ने DL की वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पे प्लेस करनी है। इसका मतलब है कि हम लोगों ने 8 बिट वैल्यू प्लेस करनी है, तो यहाँ पे मैं 5000 की जगह क्या रखूंगा, DI अपने रजिस्टर का नाम रखूंगा। ठीक है, फर्दर मैं अब क्या करता हूँ कि मैं वैल्यू मूव करने के बाद इंक्रीमेंट कर देता हूँ। DI को मैंने क्या कर दिया, इंक्रीमेंट कर दिया, और उसके बाद मैंने लूप की इंस्ट्रक्शन यूज कर ली। लूप के बाद मैंने अगेन लेबल पे चले जाना है, और अगेन लेबल मैंने लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, और एक और काम कर लेता हूँ, इंक्रीमेंट कर देता हूँ DL की वैल्यू को। सही है, अब मैं इस कोड को क्या कर देता हूँ, कंपाइल कर देता हूँ। यहाँ पे देखें हमारे पास क्या आ गया, एक एरर आ रहा है, वो क्या है कि हम लोगों ने यहाँ पे फुल कॉलन नहीं यूज किया लेबल के बाद। ठीक है, दूसरा यहाँ पे अगेन लिखा है। ठीक है, होपफुली ये माइनर सी मिस्टेक्स हैं, आप लोग नहीं करेंगे। तो हम लोगों ने ये परफॉर्म कर लिया। अब मैं सिंगल स्टेप करता हूँ, DL की वैल्यू देखें 0 मूव हो गई, 5000 मूव हो गया हमारा, कहाँ पे, DI के अंदर हमारे पास 5000 मूव हो गया। ठीक है, मेमोरी के लिए CX की वैल्यू क्या आ गई, 5 आ गई, मूव कर दिया DI प्लस 1000, तो ये क्या बनेगा, 6000 हमारे पास बनेगा। वहाँ पे हमारे पास क्या पड़ा होगा, डाटा पड़ा हुआ होगा। तो 6000 मैंने जाके देखा, अभी वहाँ पे कुछ नहीं पड़ा। जैसे ही मैं सिंगल स्टेप करता हूँ, यहाँ पे 0 मूव होगा, पहले भी 0 ही है, अभी भी 0 मूव हो जाएगा, तो अपडेट करेंगे, हमें चेंज नज़र नहीं आएगी। फर्दर DI की वैल्यू हम एक इंक्रीमेंट कर रहे हैं, क्योंकि हम 8 बिट डाटा प्लेस कर रहे थे, हमने उसकी वैल्यू को एक हम लोगों ने इंक्रीमेंट कर दिया, DI को इंक्रीमेंट किया, और उसके साथ साथ आप लोग देखें हम लोगों ने DL की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर दिया। DI देखें 5001 बन चुका है। ठीक है, लूप की वजह से CX की वैल्यू एक कम होगी, कम हुई, ऊपर हम लोग चले गए, DL की वैल्यू देखें अभी 1 पड़ी हुई है। अब एड्रेस क्या बनेगा, DI की वैल्यू क्या है, यहाँ पे देखें 5001 प्लस 1000 6001, ये वाली एड्रेस बनता है। ठीक है, ऐसे ही है कि नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग मूव किया, जैसे ही हमने मूव किया, अपडेट किया, तो यहाँ पे हमारे पास ये डाटा 1 मूव हो गया। नेक्स्ट स्टेप किया, DI की वैल्यू इंक्रीमेंट होके 2 हो गई, DL की वैल्यू इंक्रीमेंट होके 2 हो गई। ठीक है, फर्दर लूप की वैल्यू से CX की वैल्यू एक कम हुई, 3 हो गई, ये 0 की इक्वल नहीं है, सो इसे हम अगेन पे दोबारा चले गए। DL की वैल्यू 2 पड़ी हुई है, ये कहाँ पे मूव करेगा, DI की वैल्यू है 5002। ठीक है, तो 6002 जो आपके पास आ जाएगा, और उसके साथ ये फिजिकल एड्रेस हम लोग देखें, तो यहाँ पे देखें ये 1000 इसके साथ ऐड हो रहा है, तब यहाँ पे आपके पास 7000 नजर आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप करें, तो ये देखें हमारे पास यहाँ पे वैल्यू 2 आ गई। इसी तरीके से ये DI की वैल्यू 3 हो गई, 5003 हो गई, उसके साथ साथ हमारे पास DL की वैल्यू भी 3 हो गई, CX की वैल्यू एक डिक्रीमेंट होकर 2 हुई,
दोबारा हम लोग ऊपर गए, DL की वैल्यू उठाई और हम लोगों ने इंडेक्स एड्रेसिंग मोड यूज़ करते हुए नेक्स्ट एड्रेस पे हम लोगों ने वैल्यू मूव कर दी। तो यहाँ पे जाके देखें, सिंगल स्टेप किया और अपडेट किया, हमारे पास 3 आ गए। ठीक है, इसी तरीके से DI की वैल्यू एक इंक्रीमेंट हुई, वैल्यू हमारे पास इंक्रीमेंट हुई, CX की वैल्यू एक कम हुई, यहाँ पे हमारे पास 4 आ गया। ठीक है, और इसी तरीके से नेक्स्ट स्टेप करूँ तो अब हमारे पास CX की वैल्यू 0 हुई, हम लोग लूप से बाहर आ गए, हमारा कोड हॉल्ट हो चुका है, इसको मैंने अपडेट किया। लिस्ट करके भी आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे देखें 0 1 2 3 4 पड़ा हुआ है, ये 6000 6000 1 2 3 4 पे आप लोगों के पास एक एरे आप लोगों ने मूव कर दी। होपफुली आप लोगों को समझ आ गई होगी। इस रिलेटेड कोई क्वेश्चंस हैं तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह।